और ये बार बार बंद हुए जा रहा है। और अरे बाप रे, आई थिंक मैंने गलत जगह पे इसे जोड़ दिया। इसका जो टेस्ट है वो वैसा उस तरीके से नहीं आ रहा। अब तो इसे हाथ नहीं लगाया जा रहा। हाँ जी, राम राम जी सभी को। और मनोन मैप में आपका स्वागत है। और चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। और आप लोगों को पता है कि हम लोग हाइलेक्स लेके जो इंडिया से लंदन का रोड ट्रिप करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में एक आपको शेयर किया था कि हम क्या क्या सामान जो है वो अपने साथ लेके जा रहे हैं। और आज उनमें से जो सामान हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपनी हाइलेक्स के अंदर, इंडोर और आउटडोर के अंदर, आज हम उन चीज़ों का रिव्यू करेंगे। और रिव्यू के अंदर हम लोग उन्हें आप ही के सामने जो है यूज़ करके देखेंगे कि वो चीज़ें किस तरीके से काम करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपना रिव्यू देंगे। फ़िलहाल मैं अपनी हाइलेक्स की कैनोपी मैंने ओपन की हुई है, और इस कैनोपी के अंदर मैं बैठा हूँ यहाँ पर। और हमने एक आउटडोर सी लोकेशन जो है वो चूज़ की है इसके लिए, कि ताकि आसपास का एनवायरनमेंट जब हम लोग आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो वो डिस्टर्ब ना करे। तो जैसे अगर मैं बात करूँ आउटडोर में हम आपके साथ क्या क्या चीज़ें जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो पहला तो जैसे ये क्या है कि ये इन्फ्लेटर है। इस इन्फ्लेटर को हमने अपनी गाड़ी के अंदर रखा है कि कहीं पे अगर बाई चांस गाड़ी के टायर की हवा कम हो जाए, हमें टायर में हवा भरवानी, लाइक पंचर अगर कहीं पे हो जाए, तो हमने पंचर के बाद जो हवा भरनी है तो इस इन्फ्लेटर को हमने साथ में रखा हुआ। और इस इन्फ्लेटर की खास बात क्या है कि इस इन्फ्लेटर के अंदर जो है वो टॉर्च भी है, टॉर्च है इसके अंदर, और इसके ऊपर डिजिटल मीटर लगा हुआ है। तो मुझे भी नहीं पता कि अभी ये किस तरीके से इसका वर्किंग क्या रहेगा, मैं आप ही के सामने से वो करूँगा, यूज़ करूँगा। उसके बाद क्या है कि ये है, ये गद्दा है जो हम लोग पिछली सीट, क्योंकि हमारी पिछली सीट जो वो खाली रहेगी, सारा सामान जो है हम लोग कैनोपी में अपना रखेंगे। ये इसके अंदर हवा भरने वाला पंप है जो गद्दे में हवा भरेगा। और ये वो कुछ इसके, आई थिंक इसका भी पंचर दिया हुआ उन्होंने ना, कि अगर इसके अंदर भी पंचर हो जाता है तो ये इसके अंदर दिया हुआ इन्होंने। और ये गद्दा रहेगा, इसको ओपन करेंगे हम लोग जब अंदर सीट के ऊपर इसे बिछाएंगे। कुछ ये इस तरीके से दिखता है, और इसमें शायद यस, ये यहाँ से हवा भरी जाएगी और यहाँ से भी स्पेस है। शायद ये कुछ अलग अलग पार्ट हैं इसके ना, तो देखेंगे जब भरने लगेंगे तब इसको देखेंगे कि हाँ ये किस तरीके से इसका रहने वाला है प्रोग्राम ना। और एक और चीज़ जो आउटडोर में यूज़ होगी हमारी, ये है चूल्हा हमारा। इस चूल्हे के ऊपर हम लोग अपना जो रेडी टू ईट मील है वो जो लेके जा रहे हैं वो, और कुछ ऐसी चीज़ें सिंपल, अगर हमें पानी गर्म करना पड़ता है, नो डाउट हम अंदर के लिए भी केटल रख के बैठे हैं और लेके जा रहे हैं केटल साथ में। बट अगर बाई चांस हम बाहर भी कहीं पानी वगैरह कुछ खाने पीने की चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे तो ये जो है चूल्हा हम साथ में लेके जा रहे हैं। और ये चूल्हे को मैं अभी ओपन कर देता हूँ। इसके अंदर हमने सिलेंडर जो था शायद रखा था, लगाया था, मैं वो देख लेता हूँ एक बार, ताकि वो चीज़ साथ के साथ चेक हो जाए। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका लॉक और अनलॉक का सिस्टम है। तो अभी ये अनलॉक के ऊपर ही क्लिक हो रखा है, और ये इसकी गैस को कम या फिर ज़्यादा करने के लिए है। और इसका सिलेंडर जो है वो यहाँ पे रखा जाता है, ये सिलेंडर है इसका। और इस चूल्हे की खास बात क्या है कि इसे दो तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है, कि एक तो इसके अंदर ये सिलेंडर लगा के इसे ऑपरेट किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि अगर हमें इसे बाहर से सप्लाई देनी है, बाई चांस अगर हमारे पास ये सिलेंडर अवेलेबल नहीं हुआ, हमें इसे अगर बाहर से सप्लाई देनी है, तो हम यहाँ पे उसे प्लग इन करके पाइप के ज़रिए हम इसे सप्लाई दे सकते हैं। ये वाला पॉइंट को हम सप्लाई दे सकते हैं। और ये इनबिल्ड इसके अंदर जैसे दूसरे चूल्हों के अंदर आता है, मतलब इसके लिए हमें लाइटर या फिर माचिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इसका वर्किंग प्रोसेस वो सही तरीके से रहता है तो हम इसके अंदर माचिस वगैरह की ज़रूरत करने की वो रिक्वायरमेंट नहीं है, यूज़ नहीं करना पड़ेगा हमें। तो अभी तो इसको फ़िलहाल मैं बंद कर देता हूँ। हम सबसे पहले जो है इनमें से एक एक करके चीज़ों को यूज़ कर लेंगे। इसको हम लोग थोड़ा बीच में गैप के बाद यूज़ करेंगे। एक लाइव डेमो हम करके देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ बर्तन हैं जिनके अंदर हम लोग लाइक कुछ खाना पीना जो है अपना बना सकते हैं। इनमें हम लोग एक मैगी बना लेंगे, अभी डेमो हो जाएगा कैसी बनती है, किस तरीके से बनती है, कितना समय मैगी जो है बनते समय लेने वाली है। और मैगी के पैकेट जो है हम लोग साथ में लेके आए हैं, ये मैगी के पैकेट हैं साथ में लेके आए हैं। और अगर वो नहीं चलता, ऑटोमेटिकली वाला सिस्टम इसका नहीं चलता, तो मैच बॉक्स भी हमारे पास है। तो फ़िलहाल हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि इन्फ्लेटर को चेक करने के लिए हम गाड़ी के टायर की हवा निकाल लेते हैं। और आइडिया नहीं है कि हवा निकली और ये भरेगा या नहीं भरेगा, बट अगेन वही बात है
क्योंकि वो सेम काम अगर हमारे साथ यहाँ हो रहा है तो अगर हम बड़े ट्रिप के ऊपर निकलेंगे तो वहाँ होगा, तो वहाँ एक ज़्यादा स्ट्रगल वाली बात हो सकती है। तो लाइव अभी एक कोई भी चीज़ लेके हम लोग टायर की हवा जो है वो निकाल लेते हैं और इसको फ्लैट टायर करके देखेंगे हम लोग। हाँ, बचपन में बहुत बार हम लोगों ने ऐसे कुछ काम किए होंगे और किसी चीज़ के ज़रिए हम लोग इसकी हेल्प ले लेते हैं इसकी हवा निकालने के लिए। और आई थिंक मुझे ये भी आइडिया नहीं कि पूरी हवा निकालनी चाहिए, हवा थोड़ी बहुत निकाल के इसको चेक कर लेना चाहिए। और उसके ऊपर डिजिटल मीटर लगा हुआ है इन्फ्लेटर के ऊपर ना, और उसके अंदर वो एक्यूरेसी उतनी आएगी या नहीं आएगी वो भी जब हम उसे यूज़ करेंगे और दोबारा जाके जब पेट्रोल पंप पे हवा चेक करवाएंगे तो उससे पता चलेगा कि हाँ उसकी एक्यूरेसी जो है वो मैच कर रही है नहीं कर रही है इस वाले मीटर के साथ में। और इसे हम इसके लिए क्या है कि गाड़ी के आपको अंदर जो सॉकेट दी होती है उसके अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा और गाड़ी ऑन होगी तो ही वो जो इन्फ्लेटर है वो चलने वाला है। तो ये अभी एक टाइम लेगा, रिमूव कर देते हैं इसकी हवा को। ये एक जंबो साइज़ टायर है और हमारा रोड ट्रिप बहुत मतलब कि इसके थ्रू जो स्मूथ रहने वाला है। किसी को इससे तेज़ अगर हवा निकालने के आइडिया आते हो, तरीके पता हो पंचर के अलावा, वो तरीके जो हैं वो शेयर कर देना। हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा कुछ डेमो करना पड़ा तो हम लोग उसको उस तरीके से करके देख लेंगे। तो हम लोग जैसे सिटी से बाहर आए हैं और चारों तरफ का एक बार मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। आप एक बार चारों तरफ का व्यू देखें कि हाँ कैसा इन्वायरमेंट है यहाँ पर। अभी हवा का जो प्रेशर है वो काफ़ी कम हो चुका है। ये टायर थोड़े से मोटे हैं जिसकी वजह से टायर ये फ्लैट बिल्कुल उस तरीके से फ्लैट नहीं दिखेगा, बट ये काफ़ी हद तक हवा इसकी निकल चुकी है। काफ़ी हद तक ये टायर जो नीचे बैठ चुका है अभी, क्योंकि हवा इसके अंदर से आनी कम हो चुकी है। हाँ ये मैं इसको दबा रहा हूँ तो हवा बहुत कम आ रही है अभी इसके अंदर से बाहर। तो आई थिंक काफ़ी हद तक जो टायर है वो कम हो चुकी है इसकी हवा। हम एक बार इन्फ्लेटर को प्लग इन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हाँ उसका डिजिटल मीटर काम करता है नहीं करता और वो कितना समय लेता है हवा को भरने में इसमें। ये रहा हमारा इन्फ्लेटर और आप लोगों के साथ साथ हम भी इसे पहली बार देखेंगे कि इसका वर्किंग कैसे रहता है। इसमें ठीक ठाक अच्छा खासा वेट है, मतलब ये मूवेबल नहीं है इतना आसानी से। और टॉर्च का जो है वो ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है क्योंकि शायद इसकी अभी बैटरी चार्ज नहीं है तो ये ऑन नहीं है अभी इस टाइम पे। और इसको यहाँ हम इसके साथ प्लग इन भी कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं इसके साथ। अरे इसने तो हवा उल्टी निकालनी शुरू कर दी। हाँ अब ठीक है। आ जाए एक और मैं दिखाता हूँ आपको ना कि कहाँ पे इसे गाड़ी में जो है वो जोड़ने की रिक्वायरमेंट रहती है। ये सॉकेट जो है यहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग और ये इसके अंदर प्लग इन कर दिया मैंने। मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी में ऑन करने वाला हूँ क्योंकि ये ऑन करने के बाद ही चलेगा। और इसमें यहाँ पे जो है वो लाइट भी दी गई है, देखते हैं वो लाइट जगती है नहीं जगती है। हाँ ये देखिएगा कि ये मैंने ऑन की गाड़ी और इसकी लाइट भी जो है वो जग चुकी है। अब इन्फ्लेटर की सिचुएशन कि इन्फ्लेटर में लाइट आई है या नहीं आई है, कैसे इन्फ्लेटर काम करेगा। यस देखें इन्फ्लेटर में अभी जो टेम्परेचर शो कर रहा है ये पता नहीं कि प्रेशर शो कर रहा है, टारगेट 330 शो कर रहा है। ये टॉर्च है इसकी, ये पंचर वेंचर लगाते समय भी मदद करेगी। और अरे बाप रे ये ऑन हो गया और ये टॉर्च का ऑन ऑफ है, ये टॉर्च का ऑन ऑफ है और ये इसका ऑन ऑफ है। ये इसका प्रेशर जो है ये शो कर रहा है 8.0 शो कर रहा है। हाँ ये भरनी शुरू हो चुकी है और देखते हैं कि इसकी मोटर कहाँ तक किस तरीके से सपोर्ट करती है।
9 आ गया और हमें इसे 35 पे लेके जाना है, तो शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगी। देखते हैं कि कितना समय लेती है। इतनी देर ये हवा भर रहा है, इसको हवा भरते रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए ऑन रखते हैं। मैं एक बार सिलेंडर को भी चेक, चूल्हे को चेक कर लेता हूँ कि वो ऑन होगा या नहीं होगा डायरेक्टली बगैर मैच बॉक्स के। यहाँ पे हल्की सी चिंगारी तो जगी, बट ये ऑन नहीं हुआ। इसका और कोई तरीका? अनलॉक है, लॉक है। हाँ, ये लॉक करना आई थिंक ज़रूरी होता होगा, देखते हैं एक बार ना। हाँ, वाह, हवा तेज़ चल रही है जिसकी वजह से ये, चलो फाइनल एक चीज़ तो चेक होगी कि हाँ, इसे अनलॉक करते हैं तो इट मीन्स कि सिलेंडर अभी इसका डीएक्टिवेट है, और जब इसे यहाँ पे लेके आते हैं तो इट मीन्स कि इसका सिलेंडर एक्टिवेट है। तो हम इवन इसके साथ में प्रोटेक्ट करने के लिए, हवा से की प्रोटेक्शन के लिए, हम इसके साथ में प्रोटेक्शन भी लेके आए हैं कि हवा ना लगे इसे, गैस की लो जो है वो बंद ना हो हवा के प्रेशर के अंदर। ये हमने YouTube के ऊपर देखा था, इवन मेरे एक फ्रेंड भी इसे यूज़ करते थे, मैंने उनके पास भी इसे देखा था। ये गैस के चूल्हे के चारों तरफ ऐसे जहाँ पे भी हम नीचे रखेंगे तो वहाँ लगा देंगे इसे। इससे क्या है कि इसको हवा नहीं लगेगी, हम इसके ऊपर कुछ भी पकाएंगे तो वो सही तरीके से चलता रहेगा। ऐसा प्रोटेक्शन इसके ऊपर ये लग जाएगा। बट इसके लिए मुझे आइडिया नहीं कि नीचे इसकी तपत जाती है नहीं जाती है, अदरवाइज़ तो मैं इसको यहीं पर रख के एक बार ऑन कर लेता और हम ट्राई कर लेते, क्योंकि हम लोग कैंपर लेके आए हैं अपने साथ और कैंपर में पानी है हमारे साथ। ये कैंपर हम अपने साथ कैरी भी करेंगे, इस ट्रिप के दौरान हम इसे अपने साथ कैरी करेंगे। और क्योंकि रास्ते में कुछ पता नहीं होता कि कितनी देर तक हमें नेक्स्ट कोई पेट्रोल पंप या पीने वाले पानी की जगह, कई बार ऐसी जगह पे होती है 300 किलोमीटर तक नहीं मिलती, तो हम अपना पानी इसमें डाल के लेके जाएंगे और अपनी बोतल जो है वो उसको रिफ़िल करते रहेंगे। तो एक बार इन्फ्लेटर का देख लेते हैं कि उसने कुछ टायर को सपोर्ट किया या नहीं किया। हाँ, ये अभी 15 के ऊपर पहुंच चुका है, 15 तक जा चुका है ये। और एक बार मैं इसे हाथ लगा के भी देख लेता हूँ कि ये गर्म हुआ नहीं। अरे बाप रे, ये तो गर्म हो रखा है अभी ना। हाँ ठीक है, अच्छा ये कैरी करने के लिए भी है ऐसे ना, मतलब कि अगर इसकी बैटरी चार्ज रहती है तो ये 16 हो चुका है और 35 तक ये जाएगा। अगर हमें लगेगा कि ज़्यादा गर्म हो रहा है तो हम इसे बीच में बंद भी कर देंगे। अदरवाइज़ क्या है कि कंपनी ने इसका 1 ईयर का वारंटी बोला है और उन्होंने कहा कि टायर अगर फ्लैट भी हो जाता है तो बहुत ईजी वे में आप इसे भर सकते हैं। मैं एक बार यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि ये कहीं यहाँ से लीक तो नहीं है। हाँ, लीक नहीं है, ठीक है। ये 17 हुआ, इट मीन्स कि अभी इसे डबल इसे करना है जितना अभी तक इसके अंदर हवा है। और ये टायर बहुत हैवी हैं, मतलब कि इस मशीन की भी पूरी जान लगने वाली है इस टायर को भरने के लिए। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है वो डीजल मेंशन करवा के लेके जाएं। अभी तो चलो हम लोग इन चीज़ों को चेक कर रहे हैं, बट बात करते करते ध्यान में आया कि हम लोग यहाँ पे डीजल मेंशन करवाएंगे। और अनिल ने सजेशन किया था कि हम 2-3 लैंग्वेज के अंदर कम से कम हम लिखवा के जाएँ यहाँ पर, जो लैंग्वेज ज़्यादा यूरोप के अंदर या अलग कंट्री के अंदर यूज़ हो रही हो। उससे क्या है कि क्योंकि मैंने मेरी ही वीडियो के ऊपर आप में से किसी ने कमेंट डाला था, उस कमेंट के अंदर लिखा था कि एक बाइक अपनी लेके गए थे आउट ऑफ इंडिया और उनकी बाइक के अंदर कुछ शायद गलत फ्यूल जो था वो डाला गया था, जिसकी वजह से उन्हें एक चैलेंज आया था वहाँ पे। तो हम भी सोच रहे हैं कि इसके ऊपर डीजल मेंशन करवा लें, क्योंकि अभी इसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ है। और ये देखिए 20 तक पहुँच चुकी है और हाँ, गर्म हो चुकी है। हाथ थोड़ी देर तक अगर इसका यही हाल चलता रहा तो ये शायद हाथ भी ना लगे इसको ना। ये बटन 3 दिए गए हैं, इनका यूज़ मुझे नहीं पता। 29, 30, ओके 30 पे अभी मैंने सेट किया, 21 ही आ चुका है। 30 पे भी क्यों सेट करता हूँ मैं इसे, 35 पे लेके जाता हूँ। 35 पे ये मैं सेट कर रहा हूँ इसे, तो ये 35 पहुँचेगा 21.5 से, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और जैसा मुझे कुछ लोग सजेस्ट कर ही रहे थे कि ये शायद बंद हो सकता है बीच में, बंद मतलब कि इसका मतलब ये है कि ये गर्म बहुत हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। बट इस छोटे से इक्विपमेंट से एक साथ चारों फ्लैट टायर को तो भरने की मतलब आप भूल ही जाइएगा, क्योंकि एक टायर के अंदर जब इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, 23 पे अभी ये पहुंचा है और ऑलमोस्ट हमें स्टार्टअप हुए इसे 4-5 मिनट ऑलरेडी हमें हो चुके हैं और जिसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है तो 4-5 मिनट ये और लगा देगा। मीन्स एक फ्लैट टायर को भरने के लिए इसके लगभग 10 मिनट तो कम से कम 10 से 12 मिनट जो है वो कम से कम जाने वाले हैं।
आप लोगों ने अगर एक चीज़ नोटिस की हो कि गाड़ी हमारी ऑन है और गाड़ी ऑन है, गाड़ी के इंजन का साउंड इतना ज़्यादा नहीं आ रहा जितना साउंड इस छोटी सी मोटर का इस फ्लैट टायर को भरने के अंदर आ रहा है। और अभी ये 27 तक पहुंच चुका है, तो इट मीन्स कि एक सपोर्टिंग इक्विपमेंट रहने वाला है। क्योंकि अगर कहीं पे भी टायर की हवा कम होगी, ख़त्म हो रही होगी, तो हमें पता चल जाएगा। हम पूरा खाली होने का इंतज़ार नहीं करेंगे, इसे हम बीच में ही रिफ़िल कर लेंगे अपने टायर को। बड़े पूरी तरीके से तप चुका है भाई। मुझे लगता है कि इसे बंद कर देना चाहिए, मुझे ना लगातार ना चलाते हुए इसे थोड़ा सा रेस्ट दे देना चाहिए। क्योंकि अगर इसको रेस्ट नहीं दिया तो पता चला है कि पहली बार में रेस्टिंग पीस हो गया इसका ना। अब तो इसे हाथ नहीं लगाया जा रहा, अभी इतना गर्म हो गया कि इसे हाथ नहीं लगाया जा रहा, पूरा तेज़ गर्म हो चुका अभी ये ना। अभी फ़िलहाल इसे मैं 31 के ऊपर ही स्टॉप कर रहा हूँ। 31 पे मैं इसे रोक रहा हूँ, थोड़ी देर का ब्रेक दे के फिर मैं अपने टायर को जो है वो दोबारा कंप्लीट रिफ़िल कर दूँगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर हम सफ़र में और इसके साथ ऐसा कुछ हम एक्सपेरिमेंट करें और तो हमें चैलेंज आ जाएगा, शायद हमें बाहर इन्फ्लेटर ना मिले। तो 31.5 पहुँच चुका, देखो 31.5। और यहाँ पे हाथ नहीं लगा पा रहे अभी, ये पूरा तेज़ तप चुका है, पूरा तेज़ हो चुका है ये। और इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और फ़िलहाल उसके बाद जो टेस्टिंग करने की चीज़ है, एक और चीज़ जिसके लिए हमें दोबारा से गाड़ी को स्टार्टअप करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो है ये हमारा पिछली सीट पे बिछने वाला गद्दा। अब इसका ये शायद नीचे वाला पाया हो, ये बीच में जो बिछेगा ये वो वाला पाया हो सकता है इसका। और ये पीछे वाली अरे ये जो है इसके पिलो हैं, ये छोटे छोटे से, ये 2 पिलो हैं इसमें। और ये पीछे वाली पूरी सीट पे बिछेगा। और इसके लिए भी इसकी छोटी सी मोटर है साथ में, और इसे मैं अंदर रख के ही इसके अंदर हवा जो है वो भरने वाला हूँ। और इसका बॉक्स जो था, ये बॉक्स था इसका, देख सकते हैं आप, जो भी इसका ब्रांड है ये हनुमंत के नाम से। तो फ़िलहाल क्योंकि ये पीछे वाली सीट के लिए है, तो मैं इसे एक बार पीछे वाली सीट पे बिछा देता हूँ। ये वाला हिस्सा जो है वो बीच का जो गैप होता है, स्पेस जो होता है, ये बीच में रहेगा। इट मीन्स अब इसे यहाँ से ऐसे करके इस डायरेक्शन के अंदर इसे बिछा देता हूँ मैं। और जो वो एक और इसका अलग पार्ट है, वो इसमें यहाँ पे जो नीचे वाला स्पेस है वो सपोर्ट के लिए काम आएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हमने इसे भर लिया और यहाँ पे वो नहीं बिछाया तो पर्सन जो लेटेगा वो आगे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये बिछा लिया, पहले इसमें हवा भर लेते हैं इसमें, फिर जो वो पार्ट जो है यहाँ पे बिछेगा तो उसके अंदर हवा भर लेंगे। एक बार बिछा उसे भी देता हूँ मैं यहाँ पे। ये दोनों का ही फेस इस तरफ रख लेता हूँ मैं, ताकि इनके अंदर एक ही डायरेक्शन के अंदर से हवा जो है वो भरती रहे। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर बिछा दी मैंने, यहाँ से इसमें हवा जो है वो डलेगी। और मैं इसका पंप जो है, ये जो पंप है इसको देखता हूँ कि ये चलेगा कैसे, इसके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी। क्योंकि वायर इसकी छोटी है, जो मुझे इसका एक चैलेंज है वो समझ में आ रहा है। इसकी वायर छोटी है, पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी, देखते हैं एक बार। लेट मी चेक कि ये किस तरीके से लगने वाला है, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। ये कुछ इस तरीके से लगा यहाँ पर, और ये जो है इस वाले हिस्से में यहाँ पर इसे मैं लगा रहा हूँ। और ये होप सो ये ऐसे ही चलने वाला होना चाहिए, मुझे आइडिया नहीं, मुझे पता नहीं है कि ऐसे ही चलेगा। और वायर मैं यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ नहीं है, दोनों पॉइंट्स इसके आगे रहेंगे गाड़ी में, तो मैं इसे आगे तक ले जाता हूँ। और जिस पॉइंट के अंदर मैंने इन्फ्लेटर लगाया था, तो मैं उसी पॉइंट के अंदर इसे इंसर्ट कर देता हूँ। और इन्फ्लेटर वाले की तरह इसमें जो ये गद्दा है पीछे बिछाने वाला, इसमें कोई लाइट नहीं है। तो मैं गाड़ी ऑन करने वाला हूँ और देखते हैं कि ये किस तरीके से कितना टाइम जो है वो लेने वाली है। मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। और गाड़ी स्टार्ट कर दी मैंने। अभी उसके अंदर कुछ हलचल मुझे ऐसा कोई नोट डाउन तो नहीं हुआ एज सच,
देखते हैं कि हाँ इसका भी कोई ऑन ऑफ का स्विच है, इसे ऑन ऑफ करने की रिक्वायरमेंट है। मैं देखता हूँ एक बार। हाँ ये ऑन ऑफ का बटन है इसमें, और इसे मैं ऑन करता हूँ तो देखता हूँ कि ये इसमें हवा भरनी शुरू करता है कि नहीं। यस, ये शुरू हो चुका है। और यस, बट अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है इसमें। आई थिंक मैंने गलत जगह पे इसे जोड़ दिया। हवा मुझे लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, तो एक बार मैं इसे बंद करके यहाँ से लगाता हूँ। और देखो किसी भी चीज़ को आई थिंक पहली बार आपको बगैर किसी सिचुएशन के उसे ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपको कभी फ्यूचर में अगर उस चीज़ को यूज़ करना पड़ता है तो आपको चैलेंज नहीं आता। तो मैं अब जो है इसको इस बीच वाले नीडल को जो है यहाँ पे लगाता हूँ इसमें, और फिर मैं इसे यूज़ करके देखता हूँ। आई थिंक ये यहाँ पे लग जानी चाहिए, ये लगी है यहाँ पर। और देखते हैं कि ये हवा अब यहाँ से भर पाएगा या नहीं भर पाएगा। अदरवाइज़ क्योंकि मैंने इसका यूज़र मैनुअल नहीं पढ़ा, ये प्लग इन किया मैंने और मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। हाँ ये देखो, इसने तो बहुत तेज़ी से हवा भरनी शुरू कर दी। ये हवा भरनी शुरू होगी इसमें, और ये परफेक्ट साइज़ है। हाइलैक्स के अंदर भी ये परफेक्ट साइज़ रहेगा, क्योंकि हम लोग उस तरफ अगर पिलो वगैरह लगाते हैं तो ये एक अच्छा साइज़ रहने वाला है गाड़ी के लिए। मैं इसे एक बार स्टॉप करता हूँ, एक बार इसकी सेटिंग को समझ लेता हूँ कि हाँ इसमें कुछ और करने की रिक्वायरमेंट है या ये इसी तरीके से ठीक रहेगा। हाँ ये ठीक है। ये एक बार मैं इसके ऊपर चढ़ के भी देखूँगा, बैठ के भी देखूँगा कि ये ठीक है या नहीं है, आगे कितना दबता है ये बिल्कुल यहाँ पे सेटल हो गया। और अभी मैं इस मोटर को यहाँ से निकाल के, क्योंकि ये ठीक हवा भर चुकी है इसमें ना, इसमें और हवा भरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ से निकाल के और नीचे वाले पॉइंट के साथ जोड़ता हूँ, जो इसके नीचे पिलो लगेंगे। ये यहाँ पे मैंने इसे जोड़ दिया और ऑन करता हूँ अभी मैं, तो ताकि इसका भी यूजेस हमें समझ में आ जाए। ये आप देख रहे हैं, और इसको भी एक बार स्टॉप करके देखते हैं कि हाँ ये कितने नीचे तक जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हवा कम रहेगी तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। और अगर मैंने इसमें से अच्छा ओके, तो इसमें हवा भरने के बाद एक और चीज़ है कि इसको यहाँ से बंद करना ज़रूरी है। मैंने इसको बंद नहीं किया, ये बंद करना हवा फिल करने के बाद ज़रूरी है, ये बंद कर दिया मैंने भाई, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे ऐसी चीज़ों के लिए। आपको शायद हंसी आ रही होगी मेरे वीडियो बनाने के ऊपर, बट मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो ये इसमें लगा दिया और इसे अब बंद कर देता हूँ मैं इधर से। अभी पूरी हवा नहीं भरी, इसमें हवा थोड़ी सी और आ सकती है, बट इसको एक बार सेट कर लें। ये देखें ये हो गया सेट यहाँ पे। तो अब क्या है कि इसमें थोड़ी सी और हवा डाल के, तो इसे अदरवाइज़ ये भी सपोर्ट के लिए बहुत है। इससे क्या है कि पीछे वाला एसी की भी लाइक कूलिंग के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आ गया तो ये वाला तो एसी बंद हो जाएगा, ये तो यूज़ नहीं होगा उस केस में। आगे वाला एसी ही यूज़फुल रहेगा। और इसको अब इसके ऊपर हम बिछा के देख लेते हैं ये कैसा रहने वाला है। ये हो गया भाई साहब हमारा, मतलब कि यूँ कहें कि ना बैकअप के तौर पे सोने वाला सिस्टम। और इसमें हम थोड़ा सा सीट को जो है वो आगे करेंगे तो इसकी जगह और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ये यहाँ पे इस तरीके से। और ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सीट जो है काफ़ी ज़्यादा रिक्लाइन है, तो इसके नीचे अगर हम कोई चद्दर या कोई ऐसा तकिया सपोर्ट के तौर पे डालेंगे तो एकदम सीधा हो जाएगा। बट जब थक जाता है ना इंसान, तो उस केस के अंदर इतना फैसिलिटीज़ नहीं देखता, उसको रहता है कि भाई जैसी भी जगह मिले तो मैं बस सो जाऊँ। तो ये थोड़ा से चेयर्स अगर आगे कर देंगे हम गाड़ी की, हम सीट आगे कर देंगे गाड़ी की, तो ये अच्छा खासा स्पेस हो जाएगा इसके अंदर। और मैं एक बार इसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ कि मेरे वज़न के बाद इसका क्या कहना है। अरे भाई ये तो सही है, बट इसमें ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से अगर मैं इसमें कुछ चीज़ डाल दूँगा सपोर्ट के तौर पे तो ये ठीक रहने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि अगर ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर सिर्फ सोने के लिए यूज़ करना हो, तो कंफर्टेबली लातें फैला के अगर बैठना भी हो तो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप में से अगर किसी को आइडिया हो कि पिछली सीट के ऊपर अगर कोई यूरोप में चलती गाड़ी में सोता है तो उसको कोई चैलेंज तो नहीं आता, कोई गवर्नमेंट के लॉ जो है वो ब्रेक तो नहीं होते, वो भी प्लीज़ आप अपडेट कर देना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ना। तो ये भी ठीक है, ये भी पास हुआ हमारी तरफ से। नीचे वाला पिलर भी चेक हो गया और मैंने इसके ऊपर बैठ के देख भी लिया, इसका ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा कि प्रॉब्लम की कोई बात है।
ठीक है, ये कंफर्ट है। थोड़ा सा बस सेटिंग करनी है हमें, सेटिंग कर लेंगे हम किसी भी चीज़ के साथ। जब निकलता है व्यक्ति तो चीज़ों की सेटिंग ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। तो ये भी डन हुआ हमारा। तो 2 चीज़ों का टेस्टिंग हमने कर लिया। इन्फ्लेटर को एक बार मैं दोबारा ऑन कर देता हूँ ताकि वो 35 तक की उसके ऊपर पहुँच जाए, उसका जो एयर प्रेशर है वो पहुँच जाए। अभी मैं इसकी हवा को रिमूव कर देता हूँ ताकि इसे फिर मैं दोबारा से जाते समय पैक कर लूँ। ये वाला थोड़ा सा समय ले रहा है। हाँ, ये यहाँ से यह इसकी हवा निकल गई। चलिए इन्फ्लेटर को एक बार ऑन कर देते हैं हम। एक बार इन्फ्लेटर का देख लेते हैं कि अभी हमने 31.5 या 32 पे क्लोज़ किया था कि अभी कितना टेम्परेचर आता है। उसे ऑन करने के बाद मैं आगे से इन्फ्लेटर की वायर को प्लग इन कर देता हूँ। इसकी वायर को रिमूव कर रहा हूँ मैं। इन्फ्लेटर की वायर में लाइट आ गई और एक बार अभी देखेंगे हम इन्फ्लेटर के अंदर ऑन करने के बाद कि कितना आता है। इसमें 35 ऐसा कुछ दिखा रहा है, 30.5 दिखा रहा है, जबकि मैंने इसे क्लोज़ किया था 31.5 और एकदम क्लोजिंग के समय पे इसने 32 दिखाया था। स्टिल ये अभी भी गर्म है, बहुत गर्म है अभी भी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि ये एक फ्लैट टायर को तो भर देगा, इस बात की तो मुझे तसल्ली होगी। बट अगर इसे दूसरा फ्लैट टायर एक ही टाइम पे भरना पड़ा तो आपको इसे कम से कम 15-20 मिनट का रेस्ट देना पड़ेगा। नहीं तो शायद ये बेचारा रेस्टिंग पीस के ऊपर चला जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसको हाथ नहीं लगा पा रहा मैं। हल्का हल्का सा हाथ टच कर रहा हूँ तो एकदम हाथ को जला रहा है ये। 32 हो गया और इसे भी 34 तक ले जाके 35 तक ले जाके मैं इसे बंद कर दूँगा। तो ठीक है, आई थिंक ये भी डन है। ये हमें ठीक से अच्छे से सपोर्ट कर देगा कि हमारी तरफ से ये इक्विपमेंट भी जो हम लेके जा रहे हैं इन्फ्लेटर, ये सही है। 33.5। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि चश्मा अच्छा नहीं लग रहा सर, चश्मा कोई और लेके जाना। कोई कह रहे थे कि बैकअप के तौर पे एक चश्मा और लेके जाना। हाँ, बैकअप के तौर पे मैं एक और लेके जाऊंगा, बट अभी तो जैसा है वैसा है, जैसा दिखता है वैसा ही दिखता है। ठीक है, तो लो भाई, फाइनल पॉइंट 35 मैंने फिक्स किया था। देखते हैं कि 35 पे बंद होगा, कोई मैसेज बीप कोई शो करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हमने 35 लास्ट डाला था। 35 पे भी ये बंद नहीं हुआ। इट मीन्स कि मुझे इसे मैनुअल जो है वो बंद करना पड़ेगा। और मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ 35 पे, और मैं इसे पीछे से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से भी अनप्लग कर देता हूँ मैं इसे। यस, इसकी कैप मेरी पॉकेट में है और इसे मैं कैप लगा देता हूँ। ये वाली कैप लगी हुई थी इसके ऊपर। तो लो जी, हमने 2 चीज़ों की टेस्टिंग कर ली। ये एकदम फ्लैट हो गया, मतलब कि अभी ये दोबारा से हमारी पेटी के अंदर आ सकता है। पीछे वाला जो गद्दा हमने बिछाया था, इसकी वायर मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे आई थिंक गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं गाड़ी को भी ऑफ़ कर देता हूँ। एक और चीज़ बात करते करते ये भी गाड़ी में मुझे नज़र आई, ये फायर स्टॉप है। ये सिलेंडर हमने लिया है और ये इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ती है आग को बुझाने के लिए, तो इसको ऐसे शेकअप करके और कुछ इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। ये ऐसा कुछ फोम निकलेगा इसके अंदर से, ये ऐसा फोम निकलता है। ठीक है, ये अच्छा है। अभी ले लिया हमने और इसे गाड़ी में कहीं लगाने की जगह तो मुझे नहीं मिली, बट इसे ये है कि हम लोग गाड़ी के आगे वाले पार्ट में ही रखेंगे, क्योंकि पीछे रखने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी में ज़रूरत जो पड़ेगी वो आगे वाले हिस्से में पड़ने वाली है। अभी आते हैं अपने चूल्हे को। एक बार मैं उसका सिलेंडर निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि सिलेंडर इसके अंदर लगाया कैसे था मैंने। और ये यहाँ से हुआ ऐसे करके और थोड़ा सा पीछे करके ये यहाँ से बाहर निकलेगा। ये, हाँ, ये मैं गड़बड़ जो कर रहा था, इसे मैंने अनलॉक नहीं किया। ये लॉकिंग के ऊपर था जिसकी वजह से नहीं निकल रहा था। अनलॉक किया और अनलॉक करने के बाद इसे ऐसे, अब भाई साहब निकलेंगे नहीं निकलेंगे आप। ये रिमूव करते समय टाइम लगा, क्योंकि 1-2 बार जब कर लेंगे तो इसकी आदत हो जाएगी मुझे। तो इसे दोबारा से एक बार मैं फिर लगा के देख लेता हूँ इसे। ये जो है इसका लॉक का काम करेगा।
ये सिलेंडर यहाँ पे अगर आ जाता है तो ये लॉक का काम करेगा। तो मैं इसे फ़िलहाल यहाँ पे प्लग इन कर रहा हूँ दोबारा से, और ये यहाँ पे किया, और ये सिलेंडर की जो नोज़ल है यहाँ पे अंदर इसमें जाएगी, ये गई इसके अंदर, तो इसके अंदर ये फिट होगी। और जब मैं इसे ये लॉक के ऊपर क्लिक करूँगा तो सिलेंडर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आगे आ जाएगा। ये किया मैंने और ये आगे आ गया। इट मीन्स कि अब ये रेडी टू यूज़ है। और ये लॉक होने के बाद, और अभी हवा थोड़ी सी कम है तो मैं इसे ऑन करके देख लेता हूँ। ये देखिए, ये वन टाइम पे ही ऑन हो रहा है। और इसकी फ्लेम कितनी रखनी है, इसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसकी फ्लेम को कम या ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर जितनी हमें रखनी है उतना हम कर सकते हैं। फ़िलहाल इसे जो है मैं बंद कर रहा हूँ, और ये शायद हवा की वजह से बंद हुआ, मेरे बंद करने से पहले ये बंद हो गया। तो इसके ऊपर मैं अभी जो है वो मैगी बना लेता हूँ, और जिसके लिए मैं इस कढ़ाई को यूज़ कर सकता हूँ। एक तो ये छोटी कढ़ाई ऑप्शन है मेरे पास, और एक ये वाला ऑप्शन है। मैं इसी ऑप्शन को यूज़ कर लेता हूँ। और ये पतंजलि नूडल, आटा नूडल जो है वो मैं लेके आया हूँ। बट यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है तो मुझे इसे कहीं नीचे रखना पड़ेगा जहाँ इसको हवा ना लगे। तो इस चूल्हे को मैं उठा के यहाँ पे टायर के पास जो है वो रख लेता हूँ, या नीचे यहाँ रखता हूँ। और इसके प्रोटेक्शन के लिए, एयर प्रोटेक्शन के लिए जो इसके साथ शील्ड है ये मैं यूज़ कर लूँगा। तो मैं इसे देखता हूँ कि हाँ ये कैसे चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, सपोर्ट मिलेगी इसकी। इसको हवा बहुत तेज़ है ना, तो ये सीधा इसके ऊपर रखा जाएगा या इसके भी ऊपर कुछ रखना पड़ेगा। मैं पहले पानी डाल लेता हूँ। एक मैगी के लिए जितने पानी की ज़रूरत है मैं इसमें पानी डाल लाता हूँ। जनरली मैं मैगी नहीं खाता, बट अगेन बैकअप के तौर पे आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए। आपको बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें नहीं भी पसंद होती तो आपको वो भी खानी पड़ती है, क्योंकि सिचुएशन कई बार ऐसी जगह पे आप फंस जाते हैं कि हाँ आपको वो चीज़ें खानी पड़ती हैं। और ये गाड़ी की लाइट ऑन है, मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ कि ये गाड़ी की लाइट पीछे वाली ऑन क्यों है। एक सेकेंड। तो अब गाड़ी की लाइट भी बंद हो चुकी है, और इसको मैं ऑन करके इसके अंदर पानी ज़्यादा थोड़ा सा लग रहा है मुझे ना, थोड़ा सा पानी बाहर निकाल के, और ये सही से चल नहीं पा रहा। मुझे इसको चलाना जो है वो सीखना पड़ेगा। और एक बार और इसको अगर, अरे बाप रे, ये तो देखा ही नहीं था मैंने ना। देखो, चीज़ों को पहले ट्राई करने से बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। एकदम अगर हम मौके के ऊपर चलाएंगे तो फंस सकते हैं हम कहीं ना कहीं ना। और ये बंद हो रहा है, आई थिंक सिलेंडर सही तरीके से नहीं लगा, और ये बार बार बंद हुए जा रहा है। एक बार मैं सिलेंडर को दोबारा से चेक कर लेता हूँ। सिलेंडर तो ठीक लगा हुआ है, सेट है। इशू कहाँ पे आ रहा है ये देखना पड़ेगा मुझे। A few moments later. भाई बैठ ही जाता हूँ मैं तो, इसका सिस्टम नहीं समझ में आ रहा मुझे। तो इसको फ़िलहाल ड्रॉप करते हैं, इसको थोड़ी देर के बाद ट्राई करके देखेंगे अगर ये चल जाए तो। किसी को आइडिया हो, किसी ने चला रखा हो, बहुत सारे लोग बनाते हैं इसके थ्रू। वाह, अरे टेढ़ा करने के बाद चलता है, तो स्कूटर है क्या भाई। ट्राई कर लिया हमने, ऑफ द कैमरा ट्राई कर लिया कि हाँ कैसे चलाना है इसे सही तरीके से। बहुत सारी चीज़ें इंसान जब लाइफ में पहली बार करता है तो उसे डू एंड डजंट पता नहीं होते। तो ऐसे ही कुछ मैंने ट्राई किया, और अब ये फाइनली जो है वो तैयार है। मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, और ये चल पड़ा है, चूल्हा चल पड़ा है, और हवा की प्रोटेक्शन भी इसे सही तरीके से मिल रही है, हवा से प्रोटेक्शन। और मैंने इसको पानी इसके ऊपर रख दिया, और मैं मैगी का पैकेट खोल लेता हूँ। ये नूडल्स हैं, आटा नूडल हैं। और एक बार इसे मिक्स करके फिर जो है इसे ढक देंगे दोबारा से।
तो अभी मसाला जो है वो पानी में मिक्स हो चुका है और हमने इसको भी, मैगी को भी, नूडल्स को भी अलग अलग कर लिया है। हम लोगों ने एक्चुअली में बचपन से इस रूप में सिर्फ मैगी को ही देखा है, तो हम उसे मैगी ही बोलते हैं। जो भी नूडल आगे आता है तो मैगी निकलता है मुँह से। तो इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसे 2 मिनट के बाद एक बार फिर चेक करेंगे कि हाँ इसकी कंडीशन क्या है। और मैं इसका कोंचा जो है यहाँ पे रख देता हूँ। इतनी देर ये मैगी बनती है। अभी क्योंकि हमने इन्फ्लेटर चेक कर लिया, गद्दा जो है वो चेक कर लिया, और गाड़ी के अंदर की कुछ चीज़ें रहेंगी वो मैं एक दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन जो हैं, जो अंदर की गाड़ी के ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। पहला तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इन्वर्टर है, और ये इन्वर्टर बोलें इसे, कन्वर्टर बोलें इसे। ये हमारी गाड़ी में, हमें जब चलती गाड़ी में हमें अपने फ़ोन के चार्जर से चार्ज करना हो तो भी ये हमें काम करेगा। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे अपना चलती गाड़ी में लैपटॉप चार्ज करना है तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो मैं किसी भी तरीके का अगर लैपटॉप या कोई भी आईपैड वगैरह मैं साथ में लेके जाता हूँ तो इसकी मदद से जो है मैं अपने उसको चार्ज कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा क्या है कि केटल है मेरे पास, और केटल मैंने दिखाई थी पिछली वीडियो में भी, ये केटल मैं कैरी कर रहा हूँ। ये केटल जो है मुझे सपोर्ट करेगी, गाड़ी के अंदर से ही ये प्लग इन हो जाएगी, और इसमें मैं अपने पानी को गर्म करके देखूंगा कि हाँ इसमें पानी सही तरीके से गर्म होता है या नहीं होता है। और इसका भी सेम प्लग रहेगा, जो प्लग जिसके अंदर मैंने अभी जो गद्दा जिसमें हवा भरी थी वही वाला सेम प्लग है। इन्फ्लेटर वाला भी सेम प्लग इसी तरीके का था। तो इसे भी गाड़ी के अंदर बैठ के इसको हम तब चेक कर लेंगे। तो मैं मैगी को एक बार देख लेता हूँ कि हाँ मैगी की कंडीशन क्या चल रही है। और इनको क्योंकि ये अंदर के इक्विपमेंट हैं तो मैं आपको अंदर बैठ के इसे शेयर कर लूँगा। ये पीछे सीट पे पीछे लगाने के लिए सामान, इसमें मोबाइल वगैरह डाल के अगर चार्जिंग पे छोड़ना है वो, या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी जो हमें बार बार ज़रूरत पड़ने वाली तो इसके अंदर जो है वो हम लोग डाल देंगे इसमें। और ये एक एक्सटेंशन भी हम साथ में लेके जा रहे हैं, और जो इन्वर्टर चलेगा तो इन्वर्टर को भी हम इस एक्सटेंशन से जोड़ सकते हैं कि ताकि अलग अलग फ़ोन वगैरह इसके साथ जो है वो चार्ज हो सकें। और अगर हम कहीं होटल वगैरह लेंगे, कहीं जाने के बाद जब लेते हैं तो वहाँ पे जनरली एक आध प्लग लगा होता है, उसमें एक ही फ़ोन को हटा के फिर दूसरे का इंतज़ार करना पड़ता है। तो हम इसे लगा देंगे ताकि हमारे 2-3 फ़ोन या जो भी हमें पावर बैंक वगैरह जो चार्ज करना है, लैपटॉप वगैरह चार्ज करना है, तो इसके ज़रिए बहुत ईजी वे में हो जाएगा। ये हमें DIY से मिला था, तो ये हमें पसंद आया तो हमने ये ले लिया। तो मैगी की फ्रेगनेंस जो है वो हल्की हल्की मुझे आ रही है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसकी कंडीशन क्या है। इसको हिलाने की, वाह ये तो उबल चुका है। इसका मतलब ये चूल्हा तो बढ़िया काम करता है भाई। तो ये जी मैगी तैयार है, और इसको यूज़ कैसे करना है, हमारे पास बर्तन है इसके लिए छोटे छोटे से, वो यूज़ करेंगे हम लोग। तो अभी इन्वर्टर जो है वो कैसे काम करता है वो अंदर जाके हम उसको इन्वर्टर को प्लग इन कर लेते हैं। इन्वर्टर को चेक करने के लिए हमें लैपटॉप की और लैपटॉप के चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी। उससे आइडिया लग जाएगा कि चार्जर लैपटॉप वाला इन्वर्टर में लगता है और ये काम करता है नहीं करता है। तो ये इन्वर्टर अंदर से जो है ये कुछ ऐसा दिखता है। ये इन्वर्टर रहने वाला है, इसे यूज़ करेंगे। और इसमें एक पॉइंट जो है वो C to C का है, और 3 पॉइंट जो है वो USB के हैं। मतलब कि चलते समय चाहे हमें पावर बैंक के अंदर, मतलब कि उसकी अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हमें चार्ज करना हो तो तब भी ये काम आएगा, लैपटॉप को चार्ज करना हो तब भी ये काम आएगा। और ये शायद इसमें ऑन ऑफ का स्विच है, इसे यहाँ से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। और इसमें जो वोल्टेज रिलीज़ ये करता है तो वो यहाँ पे शो होती है। तो मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ, लैपटॉप निकाल लेता हूँ मैं। दोनों चीज़ें चेक हो जाएंगी हमारी, लैपटॉप भी और ये लैपटॉप। मतलब कि ये 3 शू वाला चार्जर जिसे हम लोग इन्वर्टर के अंदर प्लग इन करेंगे। और C to C को भी हम चेक कर लेंगे साथ के साथ कि वो C to C फ़ोन को चार्ज करता है नहीं करता है। तो पहला काम जो रहने वाला है गाड़ी को ऑन करने का रहेगा। मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ और मैं अंदर ही बैठ जाता हूँ क्योंकि अभी बाहर की कोई चीज़ ऐसी है नहीं है। मैं गाड़ी के अंदर बैठ के, और ये लगाया मैंने इसके अंदर, और ये देखो कि इसके अंदर जो है वो लाइट ऑन हो गई है। अब जो जिसका आउटपुट है वो आ रहा है यहाँ पर। मैं इसे चेक कर लेता हूँ, ये
ग्रीन आया, मुझे पता नहीं कि ऑन है ऑफ़ है कैसे है। तो देखते हैं एक बार ये लगाने के बाद। पहले तो ये लैपटॉप का चार्जर जो है मैं इसमें लगा रहा हूँ, ये लगा दिया मैंने इसमें लैपटॉप का चार्जर, और बहुत अच्छी से एकदम आवाज़ आई कि एकदम जैसे पूरा फिक्स हो जाता है ना, उस तरीके का नॉइज़ इसके अंदर से आया। इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो अच्छी है। इसके रिव्यू हमने पहले जो थे वो नेट के ऊपर चेक किए थे, अच्छे रिव्यू हमें लगे वहाँ पर, तो हमने इसीलिए इसको चूज़ किया था। वेंट्रो है ये, वेंट्रो ब्रांड का। सिंपल वे में ये चार्जिंग कर रहा है। मैं ऑन कर लेता हूँ एक बार डिस्प्ले इसकी। हाँ ये देखो, इसकी बैटरी पूरी है, इसी कारण इसमें जो है वो वाइट लाइट जो है वो शो कर रहा है। अगर इसकी बैटरी कम होती तो फिर यहाँ पे जो है वो रेड लाइट जो है वो शो होती। तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और अब मैं जो है टाइप सी वाला जो ऑप्शन है इसका वो चेक कर लेता हूँ। उसको मैं इसके अंदर लगा देता हूँ, यहाँ पर लगाया मैंने इसे, और ये फ़ोन के अंदर इसे मैं लगा के देख लेता हूँ कि ये अभी ये फ़ोन ऑफ़ है, बैटरी बिल्कुल लो शो कर रहा है। और यहाँ पे लगाने के बाद देखते हैं क्या ऑप्शन दिखाता है। ये देखिए इसने चार्जिंग लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस पर एप्पल का आइकॉन जो है वो आ गया। तो इसका मतलब ये एक कामयाब टूल है और ये हमें मदद करने वाला है हमारे सफ़र के अंदर, क्योंकि इससे हम अपने फ़ोन को टाइप सी से डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं और पावर बैंक को भी हम इससे भर सकते हैं। लैपटॉप, 2 लैपटॉप भी होंगे, 2 लैपटॉप के चार्जर भी लगे होंगे तो भी ये हमें काम करने वाला है। तो अब एक फाइनल रिव्यू जो है हम केटल का, देखिए फ़ोन ऑफ था अभी और ये फ़ोन ऑन हो चुका है। इसका मतलब इसकी आउटपुट जो है वो प्रॉपर आउटपुट है इसकी। तो मैं इसे भी यहाँ से प्लग आउट कर देता हूँ, हटा देता हूँ मैं इसे यहाँ से, क्योंकि अभी इसके बाद जो है हम सिर्फ एक चीज़ रह गई है जिसे हम चेक करेंगे, वो है हमारी इलेक्ट्रिक केटल, जिसे हमने रास्ते में अपनी ए फ्रेश को बनाने के लिए, और समटाइम कॉफ़ी वगैरह अगर हमें पीने का मन करता है, या रेडी टू ईट कुछ पोहा या ओट्स वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें बनाने का मन करता है, तो उसके लिए पानी जो हमें रिक्वायर्ड होगा तो हम उस केटल के ज़रिए गर्म कर लेंगे। तो मैं पीछे से जो है वो इलेक्ट्रिक केटल निकाल लाता हूँ और उसके अंदर पानी डाल के भी देख लूँगा कि हाँ वो कितना समय लगता है उसे गर्म होने में। तो ये रही हमारी इलेक्ट्रिक केटल, और ये इस सफ़र में हमारी बहुत बड़ी साथी जो है वो सिद्ध होने वाली है अगर इसने सही तरीके से काम किया तो। और इसमें लगभग 250 ml के आसपास जो है वो पानी आ रखा है, और मैक्सिमम की इसमें रेंज दिखा रखी है कि मैक्सिमम आप इतना तक पानी डालिएगा इसके अंदर, तो उतनी ही रेंज के ऊपर मैंने इसमें पानी डाला है। और ये जो है ओपन सील टैप हॉट, अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसको ओपन करके इसका थोड़ा सा स्टीम जो है वो निकाला जा सकता है बाहर यहाँ से। और ये इसके ऑन ऑफ का बटन है, और यहाँ पे जो है ये सॉकेट लगेगी इस तरफ से, और एक तरफ से जो है ये सीधे गाड़ी के अंदर लगेगी। तो मैं इसे गाड़ी के अंदर यहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ, और इसमें कोई ऐसी लाइट जो है वो मुझे नज़र नहीं आई, ये लग चुकी होगी। और अभी मैं इसे यहाँ पे प्लग इन कर रहा हूँ और देखते हैं कि हाँ कुछ क्या इम्पैक्ट रहता है, किस तरीके से ये चीज़ काम करती है। ये लगा दिया मैंने इसे, और अभी मैं इसका ऑन ऑफ का बटन को क्लिक कर देता हूँ। तो ये ऑन, ये ब्लू टिक मीन्स ये ऑन हो चुकी है, और अगर मैं इसे ये दोबारा से दबा दूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगी। तो ये ऑन के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने इसे, और मैं एक बार इसे खोल के देखना चाहता हूँ कि हाँ अंदर से इसका कुछ रिएक्शन जो है वो कुछ शुरू होता है, क्या करती है ये। अभी इसमें कोई हलचल नज़र नहीं आ रही, 2 मिनट इसे बंद रहने देते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली मुझे जो आइडिया है ये 10 से 12 मिनट जो है वो शायद लगाती होगी पानी को गर्म करने के लिए। बट एक बार हमें इसका आइडिया लग जाएगा कि हाँ अगर इसमें थोड़ा सा भी स्टीम बनना शुरू हुआ, इट मीन्स कि ये वर्क कर रही है सही तरीके से। और इसमें पानी गर्म डाल के आप इसे ऐसे भी लेके एज ए सिपर के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक सिपर के तौर पे भी काम करेगी चीज़। और ये काफ़ी, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है, हैवी है काफ़ी, इसका जो मटेरियल है वो ठीक ठाक हैवी है इसका मटेरियल।
और इसकी हाइट अगर देखेंगे आप, और बट इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा इशू रहेगा, हमें इसको स्टैंड करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो साथ में बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इसको इसके अंदर रखूँगा तो इसका जो प्लग है यहाँ जो लगा हुआ है वो अंदर नहीं जाएगा, वो लग नहीं सकता इस केस में। मुझे इसके ऊपर का कुछ सरफेस ऐसा प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जिसके अंदर ये ऐसे ही खड़ी रहे, क्योंकि अगर मैं इसे ऐसे छोड़ूंगा तो इसे एक पर्सन को पकड़ के ऐसे रखना पड़ेगा, तो एक पर्सन इसके साथ बन जाएगा। तो इसका देखते हैं कि हम किस तरीके से कुछ जुगाड़ निकालते हैं। कुछ भी हो सकता है, अगर आपको पता है इसका क्या जुगाड़ हो सकता है तो आप भी एक बार मुझे शेयर कर देना, क्योंकि ऐसा भी लगता है कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि जिसके ऊपर ये ऐसे खड़ी रह जाए तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कोई स्टैंड ऐसा लगे जिसमें गाड़ी को ड्रिल करने की ज़रूरत ना पड़े, इसको सिंपल वे में ऐसे यूज़ किया जा सके। अभी एक बार ओपन करके देख लेता हूँ, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि हाँ इसमें कुछ होना शुरू हुआ नहीं हुआ। और एक बार हाथ भी लगा के देख लेता हूँ करंट मारती है नहीं मारती है। हल्का हल्का सा पानी जो वो कोसा होना शुरू हुआ है, तो मतलब वही जो मेरा आइडिया है कि 10 से 12 मिनट कम से कम लगाएगा इस पानी को गर्म करने के लिए, क्योंकि गाड़ी में हमेशा कोई, हम जैसे बोले ना कि हमने चूल्हे के ऊपर पानी रखा और वो इंस्टेंट गर्म हो गया, वो उस तरीके से नहीं होने वाला। तो इसे ऐसा चलते हुए छोड़ के मैं अपनी मैगी जो है वो डाल लेता हूँ, क्योंकि मैगी प्रिपेयर हो चुकी होगी। गरम गरम मैगी का भी मज़ा लेना चाहिए, तो मैं मैगी डाल लेता हूँ अपनी। वैसे तो छोटी जो है एक कटोरी भी इसके साथ में है, ये 2 छोटी छोटी सी कटोरी हैं जिसे खाने के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसमें भी डाल सकता हूँ। बट फ़िलहाल मुझे एक खुला सा बर्तन नज़र आ रहा है तो मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ। और देखिए क्या लाजवाब मैगी बनके तैयार हुई है मेरी ना। ये भी यहाँ पे रखा। ये प्रॉपर वे में तैयार हो चुकी है, बट पानी ज़्यादा डालने की वजह से ना इसका जो टेस्ट है वो वैसा उस तरीके से नहीं आ रहा। नमक जो है इसमें कम लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर पानी जो है वो ज़्यादा डला। एनी हाउ सफ़र में ये चीज़ें नहीं देखी जाती, सफ़र में तो जैसा मिलता है वो खा के आपको गुजारा करना पड़ता है। तो मैगी वैगी खा ली हमने ना, मैगी वैगी निपटा दी, बस अब बर्तन धोएंगे। बर्तन धो के फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और जो हमने केटल लगाई थी आगे ऑन करके, पानी जो है इसका गर्म हो चुका है। पूरा बॉइल्ड तो नहीं किया हमने, क्योंकि हमें सिर्फ एक बार इसकी टेस्टिंग करनी थी। पानी पूरा गर्म हो चुका है, उत्तरी पानी मतलब सही है। तो इसका मतलब ये कामयाब है हमारे लिए। ये जो चीज़ें आज हमने टेस्टिंग की हैं तो हमारी तरफ से ये चीज़ें डन हैं। बट कुछ लोगों ने कहा था कि आप इनका लिंक जो है वो शेयर कर देना, कि ताकि अगर किसी को लेनी हो वहाँ से परचेज़ कर ले। जब तक हम इनको प्रॉपर वे में यूज़ करके सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक ऐसा कोई लिंक हम शेयर नहीं करेंगे। तब तक आप अपने अपनी ही चॉइस के अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको समझ में आती है तब आप वही अपने लिए ऑर्डर कर लीजिएगा। फ़िलहाल क्योंकि हमने इन्हें यूज़ किया है तो हमें सही तरीके से ये चली हैं। अभी इनकी स्टेबिलिटी कैसी है, कैसे रहने वाले हैं, कितना ये कंफर्ट देने वाले हैं, तो वो जब हम अपना ट्रिप कवर करके आएंगे, रास्ते में अगर हमें लगेगा शेयर करने का या कोई लोग दोबारा पूछेंगे तो हम फिर बता देंगे उस टाइम पे अपने रिव्यू जो रहेंगे। क्योंकि केटल तो हम डे 1 से ही यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो इसके रिव्यू हमें हफ्ते के अंदर अंदर क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये डेली रूटीन में यूज़ करने में इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद मनोन मैप को देखने के लिए, मनोन मैप को सब्सक्राइब करने के लिए, मनोन मैप पे अच्छी से कमेंट डालने के लिए। और आप अगर अभी इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन के ऊपर बटन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी हमारी अपडेट्स रहें हमारी ट्रैवलिंग के अंदर, लंदन, इंडिया से लंदन रोड ट्रिप की, वो भी जो है आपको मिलती रहें। और ख़ासकर उन लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो फ्यूचर में ऐसा कोई रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो रोड ट्रिप पे शायद फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं जा पाते, बट उन्हें इस तरीके की ट्रिप को ही देख के एक ऐसा फीलिंग आता है कि हाँ मैं भी आप लोगों के साथ घूम लिया। सो सभी को राम राम, ऑल द वेरी बेस्ट आप सब लोगों को, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।